हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल खिलेज डिजिटल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट का जो ऑनलाइन फॉर्म है वह अपने मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार से भर सकते हैं। अगर आप भी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो सीजी टेट 2022 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है वह किस प्रकार से भर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने गूगल में चले जाते हैं। गूगल में जाने के बाद सीजी व्यापम करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा इस टाइप का नीले कलर में। ये जो लिंक आया है इस पर हम क्लिक कर देते हैं, cgvyapam.cgstate.gov.in। इसको आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, यही प्राप्त होगा। वीडियो पर बने रहिए, आगे हम पूरी आपको जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आप अपने मोबाइल के माध्यम से बिना किसी चॉइस सेंटर के जाए फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये दोस्तों, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे पास आ जाता है। चलिए दोस्तों, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं हम। चलिए स्क्रॉल, ये मैंने जो स्क्रॉल कर लिया थोड़ा सा नीचे आ गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एडमिट कार्ड है, सेंटर लिस्ट है, मॉडल आंसर है, दावा पत्ती है, रिजल्ट एंड मेरिट टेंडर वगैरह है, प्रेस रिलीज भी है। चूँकि हमको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन में हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप होता रहता है उसका जो नोटिफिकेशन सामने हमें दिखाता है, जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा, इस पर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे। अगर हम इसको इसके अलावा किसी दूसरे का भी भरना चाहते हैं तो नीचे में लिंक दिया है, जो वैकेंसी निकला रहता है उसका जो लिंक है यहाँ दिया रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम सीजी टेट का पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिए हैं। थोड़ी सी वेटिंग करने को पड़ेगा आपको। ये देखिए दोस्तों, आ गया। जैसे ही ये हमारे पास फिर से एक पेज प्राप्त हो गया, नया पेज प्राप्त हो गया। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं स्क्रॉल करके, और आगे बढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले नंबर जो है, गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन दिया है टीईटी 2022 के लिए। ये जो है गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है, दोनों में दिया हुआ है। सबसे पहले चलिए हम हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश में भी चाहो तो इंग्लिश में भी देख सकते हो। चलिए, हमने हिंदी वाले जो लिंक्स है उसको क्लिक कर लिए। जैसे ही क्लिक करें हमारे पास इस टाइप का पेज प्राप्त हो गया और एक पीडीएफ ओपन होके आएगा हमारे पास। इस पीडीएफ में हम देखेंगे कि कौन से तारीख से स्टार्ट हुआ है, कब तक चलेगा, इसका एडिटिंग का क्या है। तो जो भी बायोडाटा व्यापम के द्वारा जारी किया गया है उसको हम इस पीडीएफ में देखेंगे। चलिए दोस्तों, हमारे पास ये देखिए पीडीएफ आ गया। कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर। ये देखिए दोस्तों, सीजी टेट परीक्षा 2022, इसका जो है परीक्षा का जो तिथि है वह 18 सितंबर 2022 रविवार को रखा गया है, और दो पाली में पेपर होना है। पहले पाली में 9:30 बजे से 12:15 बजे तक। उसके बाद जो दूसरी पाली में है 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु है वो 2 बजे से 4:45 बजे तक रहेगा। इसकी जो ऑनलाइन की जो आवेदन की तिथि, प्रारंभिक तिथि है 23/8/2022 को प्रारंभ हो चुकी है, और 6/9/2022 मंगलवार रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद त्रुटि सुधार के लिए 7 तारीख से 9 तारीख तक आपको ऑप्शन दिया जाएगा। प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि दी गई है वह 12/9/2022 दिया गया है, और परीक्षा केंद्र जो है 28 जिला मुख्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस प्रकार ये छोटी सी जानकारी थी, जो गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन दिया गया था, हिंदी इंग्लिश जो भी है। तो हमने हिंदी पर क्लिक करके आगे प्रोसेस कर लिया। चलिए फिर से हम बैक आ जाते हैं, चूँकि हमको ऑनलाइन फॉर्म भरना है सीजी व्यापम के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से वापस बैक आ गए। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके फिर हम नीचे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हमने देख लिया। अब देखिए दूसरा नंबर, व्यापम परीक्षा निर्देश, वही जो निर्देश है वही है। उसके बाद जो तीसरा नंबर आया है, सिलेबस टीईटी। अब सिलेबस भी दो प्रकार से दिया है, एक तो हिंदी में और एक जो दिया हुआ है वह इंग्लिश में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम
जो सिलेबस है उसको हम थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, सिलेबस इन हिंदी पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस हमको पढ़ना पड़ेगा किस किस क्लास के लिए। तो हमको जानकारी होना चाहिए कि हमको क्या क्या सिलेबस पढ़नी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, पेपर फर्स्ट, पहली से 5वीं कक्षा, अध्यापन पात्रता हेतु। पहला नंबर का जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। सीखना एवं संज्ञान का विकास, ये बहुत सारे है टॉपिक, इसको अध्ययन करना है। इसी पेपर में पहली से 5वीं तक वाले में सेकंड जो टॉपिक है वह हिंदी है। हिंदी भाषा से भी क्वेश्चन आना है। उसके बाद इंग्लिश भाषा से भी क्वेश्चन आना है। उसके बाद गणित भाषा से भी क्वेश्चन आना है। तो इस प्रकार से इसके अतिरिक्त पर्यावरण जो भाषा है उससे भी आना है। तो आपका सामाजिक अध्ययन हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण, 5 जो टॉपिक है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आप पीडीएफ डाउनलोड करके, टॉपिक डाउनलोड करके जो है सिलेबस को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम फिर से बैक आ जाते हैं, चूँकि हमको हमारा जो मेन जो फॉर्म भरने का तरीका है वह हम देखते हैं कि किस प्रकार से मोबाइल के माध्यम से हम अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए नीचे फिर चले जाते हैं। सिलेबस इन हिंदी तो हमने देख लिया, आप चाहो तो इंग्लिश भी देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही इसको आप लॉगिन करते हैं, इसको जैसे लॉगिन करते हैं वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी वेटिंग लग रहा है, हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस जैसे ही आगे हो, चूँकि नेट इस समय बहुत स्लो चल रहा है और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो बिल्कुल ऑनलाइन प्रक्रिया में बनाया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा निर्देश था मेरा, उसको मैंने बैक कर दिया। ये थोड़ी सी प्रोसेस आगे हो गई है क्योंकि जो नेट जो स्पीड है वह थोड़ी सी धीमी चल रही है। तो आप भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी प्रोसेस लंबा ले रहा है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। चलिए दोस्तों, आने ही वाला है। मैं ये जो है फ़िलहाल कुछ ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जो पेज है जिसको हमको फिलअप करना है वह हमारे पास आ चुका है। तो चलिए ये दोस्तों, अपने ध्यान इस ओर केंद्रित करिए और फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप भरते हैं, ताकि किसी प्रकार से आपको कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, हम इस प्रकार के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ टीईटी 2022 का जो फॉर्म है उसको मोबाइल के माध्यम से भर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे हम आगे प्रोसेस करते हैं। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपका जो भी ऑप्शन आएगा, जैसे नाम भरना है, फ़ोटो अपलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ये एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ये सारी जो प्रोसेस है हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये जो है आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास रखना अनिवार्य रूप से रखें। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर फॉर्म सबमिट हो जाता है तो इसको जो प्रिंट आउट है वो डाउनलोड करके रखिए या प्रिंट करा के अपने पास बिल्कुल रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो निर्देश दिया है वो क्लियरली है। बाद में परीक्षा होने के बाद ये जो है नहीं निकलता। अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए रहेगा तो नहीं मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, डिग्री और डिप्लोमा 2 ऑप्शन है यहाँ पास। डिग्री जो है लंबे समय का कोर्स होता है, डिप्लोमा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का। अगर डीएड बीएड अगर आप किए हैं तो वो डिप्लोमे में आ जाता है। इसके लिए आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे पास इस ऑप्शन आ गया। जैसे ऑप्शन आया, इसमें क्या है, मैं फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसे ही फ़ोटो अपलोड करूँगा ना, तो जो मेरे गैलरी में जो फ़ोटो रहेगा उसमें ऐड करके मैं कर सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यस करूँगा। जैसे ही यस करूँगा मेरा फ़ोटो दिखा देगा यहाँ नीचे अपलोड करने का। ये अपलोड करने का दिखा दिया दोस्तों। ये सबसे पहले मैं डिप्लोमा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे प्राइमरी और अपर मतलब 5वीं
पहली से पाँचवीं और छठवीं से आठवीं क्लास रहता है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। फ़ोटो अपलोड करने के जस्ट बाद नीचे जो ऑप्शन आएगा आपका, हाँ इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको। ऊपर प्राइमरी सिलेक्ट ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर साइंस मैथ्स वाले हो तो साइंस मैथ्स था, अगर आर्ट्स वाले हो तो सोशल स्टडी सोशल साइंस, इस पर आपको क्लिक करना है। एक ऑप्शन इस यहाँ से सिलेक्ट बिल्कुल कर ही लेना है आपको। क्या आप विभागीय निर्देश में दर्शित निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं? यस करके इसको सिलेक्ट ही करना है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये जो है सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाया है। चलिए एक बार फिर से सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं जैसे ही ब्राउज़र पे क्लिक किया, ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट मेरा जो फ़ोन का गैलरी है उसमें दिखा दिया। डाउनलोड्स में या गैलरी में कहीं पर भी आप सिग्नेचर अगर फ़ोटो रखे हैं तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली जो है डाउनलोड पे रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से अपने डाउनलोड से मैं क्लिक करके इसको कर लेता हूँ अपलोड। ठीक है दोस्तों, अपलोड होने के बाद धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड में रहता है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ओके कर दिया, यस कर दिया मैं। जैसे ही यस किया मेरे पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप आगे की प्रोसेस जो है वह करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे की इस प्रोसेस में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वह किस प्रकार से आप भर सकेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल घबराइए मत। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है कि सर नहीं आ रहा है, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप इत्मीनान से देखिए और आपको मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा। भैया आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। हाँ, थोड़ी सी लेट हो जा रहा है, ताकि क्या है जो प्रोसेस है वह करने में थोड़ी सी लेट हो। ये देखिए दोस्तों, फ़ोटो मैंने अपलोड कर लिया, यहाँ से मैंने सिग्नेचर अपलोड कर लिया। फिर मैं आगे आ जाता हूँ, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें डालते हैं। मैं अपना जो नाम है वो डाल लूँगा, आप जो आपका नाम रहेगा वो यहाँ से आप फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपना नाम मार्कशीट के अनुसार से ही डालना है इसमें। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट रिलेशन टाइप में जैसे ही क्लिक करेंगे, हस्बैंड है या फादर्स है उसका या मदर्स का है उसको हम यहाँ डाल देंगे। तो नीचे जो है रिलेशन जो फादर डाले हैं फादर का नाम, हस्बैंड डाले तो हस्बैंड का नाम, मदर डाले हैं तो मदर का नाम हम नीचे जो है टाइप कर लेंगे। जैसे ही टाइप करने के बाद हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हमको सिलेक्ट करने का यहाँ पास ऑप्शन आता है, तो हम अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, सन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो मेरा डेट ऑफ बर्थ सन सेलेक्ट हो गया। आगे की प्रोसेस सेलेक्ट जेंडर आ गया, जेंडर में मेल फीमेल जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है सेलेक्ट डोमिसियल, सीजी डोमिसियल यस कर देंगे क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और इसके बाद आ जाता है सेलेक्ट कैटेगरी आएगा, कैटेगरी पे हम क्या है क्लिक कर लेंगे। जैसे ही कैटेगरी आने के बाद हमारे पास दिव्यांग का आता है, फिजिकल हैंडीकैप है कि नहीं है करके हम नो कर देंगे उसको भी। आगे जो आता है फीस 0 है, छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री जी ने फीस माफ़ कर दिया है व्यापम का। तो चलिए आगे हम जो है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो एड्रेस प्रूफ है उसको डालते हैं। यहाँ एड्रेस प्रूफ को धीरे धीरे करके चलिए दोस्तों मैं डाल लेता हूँ, आप अपना डाल लीजिएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल धीरे धीरे फॉर्म भर सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, होम नंबर डाल दिया, होम नंबर नहीं है 00 डाल दो। वार्ड नंबर डाल दीजिए या तो पारा डाल दीजिए, विलेज डाल दीजिए, विलेज नया पारा बेमेतरा है तो बेमेतरा डाल दिया मैं। अब यहाँ पोस्ट ऑफिस जो है वो डाल दीजिए, ब्लॉक डाल दीजिए, स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे पिन कोड का ऑप्शन आता है, पिन नंबर अपन को डाल देना है। तो चलिए दोस्तों, पिन नंबर डाल देते हैं, जो पिन कोड है हमारा वो डाल देते हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट रीजन बोल रहा है, तो अगर आप शहरी हैं शहरी और ग्रामीण है तो ग्रामीण सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालने को आ गया, मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ अपना। उसके बाद आ गया दोस्तों ईमेल आईडी डालना है। तो चलिए दोस्तों, ईमेल आईडी जो है अपना आपका जो ईमेल आईडी है वो आप डालिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आगे जो प्रोसेस है वह एग्ज़ाम सेंटर का आएगा। तो हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर हमको कहाँ लेना है, 28 जिला में दिया है। आप बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा,
ये जो स्टेट दिया है, डिस्ट्रिक्ट दिया है कवर्धा है, ये आप सेलेक्ट कर दे सकते हैं सुविधा के अनुसार से। देखिए दोस्तों, रायगढ़, बालोद है, बेमेतरा, मुंगेली है। चलिए बेसिकली मैं बीजापुर वगैरह है, तो जो आपको सूटेबल लगे वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन जो आपके पास बच जाता है दोस्तों, वह जो ऑप्शन है वह कैप्चर डालने का रहता है। तो एक बार देख लीजिएगा ऊपर से नीचे फिर से मिला के कि हाँ भाई कहीं गलत तो नहीं हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना जो है बायोडाटा देख लिया। अब नीचे में जो एक चेक बॉक्स होगा उसको क्लिक करेंगे और कैप्चर को डालेंगे। चलिए दोस्तों, कैप्चर मैं यहाँ पास वाइट डाल लेता हूँ। वाइट डालने के बाद आई एग्री में क्लिक करके मैं सबमिट करूँगा। सबमिट बटन को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, मेरे पास एक जो पेज है वह पेज, एक नया पेज प्राप्त हो जाएगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए रहेगा। एक बार फिर से मैं उस अपनी डिटेल को पूरा वेरीफाई कर पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ऊपर से नीचे एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबमिट करने के बाद यस नो का ऑप्शन आता है, यस कर देते हैं। कंफर्म सबमिट करके ऑप्शन आ गया है, यस करूँगा। यस नो का तो ऑप्शन रहता है, इसमें यस करना रहता है। यस करोगे तो आपका जो है एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा नेट स्लो है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मेरा जो नेट है थोड़ा सा स्लो है, तो चिंता मत कीजिएगा। मैं आगे पूरी प्रोसेस करके प्रिंट आउट डाउनलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आप बिल्कुल कहीं दूसरी जगह से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं पूरा आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही सबमिट मैं करता हूँ इस टाइप का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन करके पेज आ जाता है। इसको मैं पूरा वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि कहीं पास मेरी गलती तो नहीं है या मिस्टेक तो नहीं है या और कुछ कारण है जिसके नाम से मेरा जो है हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे ख्याल से 1207 मेरे ख्याल से मोबाइल नंबर यहाँ गलत हो गया है, तो बैक नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मोबाइल नंबर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए मैं आगे इसको प्रोसीड करूँगा। मैंने देख लिया कि सारी चीज़ ओके है, तो मैं इसको जो है आगे प्रोसीड कर देता हूँ, आगे सबमिट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही आगे सबमिट करूँगा इस प्रकार का थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। उसके बाद जो आवेदन है वह सबमिट हो जाएगा। इसमें कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होगी, बस शर्ते आपका नेट जो है वह सही चलता रहे। क्योंकि नेट जैसे स्लो हो जाता है तो आपको फॉर्म भरने में थोड़ी सी लेट होगी, अदरवाइज आप बहुत ही जल्दी अपने मोबाइल के माध्यम से फॉर्म भर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब मेरा जो है फॉर्म है वह सबमिट हो गया है। इसमें देखिए ऊपर में दिखा रहा है एडमिट कार्ड आर नॉट अवेलेबल, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, डिप्लोमा डाल दिया, बोथ प्राइमरी दोनों पेपर के लिए है, साइंस एंड मैथ्स है। तो इस टाइप का आपके पास भी एक पेज आ जाएगा। और इसमें स्टेटस, नीचे स्टेटस सक्सेस देख ही लेना, क्योंकि फेल्ड हो जाता है फिर आप धोखे में हो जाएंगे कि मैंने फॉर्म तो डाल लिया है भाई ऐसा करके। तो स्टेटस एक बार देख लीजिएगा, नीचे सबसे नीचे दिया रहता है सक्सेस है, तो मान के चलिए कि आपका जो फॉर्म है वह फिलअप हो गया है। तो इस प्रकार से आप मोबाइल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इसको हम किस प्रकार से PDF सेव करते हैं। प्रिंट ऑप्शन में क्लिक किए तो सेव अस PDF का ऑप्शन आया। अब ये जो लेटर टाइप रहता है इसको हम सिलेक्ट करके A4 साइज में कर लेते हैं। जैसे ही A4 साइज करके ओके करेंगे, हमारे पास देखिए 2 पेज में जो है ये आ गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे ही आगे क्लिक करेंगे तो सेव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए डाउनलोड में हमने सेव कर लिए थे। इसके जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो वो सेव हो जाता है हमारे मोबाइल में। इसको आप मेल कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से CG व्यापम का जो फॉर्म है CTET का वह भर सकते हैं। आज का यह वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।